चलिए क्लास 10th टुडे आई एम टेकिंग अप अ न्यू चैप्टर दैट इज़ सर्कल्स। ऑल्दो कुछ बच्चों के सेकंड टर्म में आ रहा है बट कुछ के फर्स्ट में भी आ रहा है, इसलिए मैं करा रही हूँ। थोड़ा सा फास्ट ही कराऊंगी, बहुत इजी, बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, राइट। एनसीईआरटी में भी अगर आप देखो सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेस हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी ओरल है एंड सेकंड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, दैट्स इट। ठीक है, हम स्टार्टिंग विद सर्कल्स। सर्कल की अगर हम बात करें, सबको बेसिक पता है, सर्कल का 9th में पढ़ा हुआ है, राइट। फिर उतना ज़्यादा कुछ है नहीं 10th में। 10th में सर्कल्स काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू सर्कल्स विच यू डिड इन 9th में तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स थे, 10th में ऐसा नहीं है, राइट। तो सर्कल्स में हम मेनली फ़िलहाल 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक है टैंजेंट, एक है सीकेंट। सीकेंट क्या होता है? एनी लाइन सेगमेंट विच इज़ इंटरसेक्टिंग सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज अ सीकेंट। इसका मतलब जितनी भी कॉर्ड्स हैं वो सारी क्या हैं? सीकेंट, क्योंकि वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे मीट करती हैं, राइट। बट टैंजेंट क्या होता है? इट इज़ अ लाइन सेगमेंट विच मीट्स द सर्कल ओनली एट 1 पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और क्या है ये? टैंजेंट। तो व्हाट इज टैंजेंट? इट इज द लाइन सेगमेंट मीटिंग द सर्कल एट 1 पॉइंट ओनली and that point is called as point of contact. एक पॉइंट पे एक सर्कल का सिर्फ एक ही टैंजेंट हो सकता है, तो जितने भी पॉइंट सर्कल पे पॉसिबल हैं सब पे एक एक टैंजेंट पॉसिबल है। एक टैंजेंट के पैरेलल भी सिर्फ एक ही टैंजेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के एग्जैक्टली ऑपोजिट सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो दे कैन ओनली बी वन टैंजेंट पैरेलल टू अ गिवन टैंजेंट। बट वैसे बहुत सारे पैरेलल टैंजेंट्स बन सकते हैं, बट एक टैंजेंट के पैरेलल सिर्फ एक ही हो सकता है। बट अदरवाइज अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल टैंजेंट, पैरेलल पैरेलल पैरेलल, बट एक के पैरेलल सिर्फ एक ही हो सकता है, राइट। चलिए, एंड ऑब्वियसली इतने सारे पॉइंट्स एक सर्कल पे पॉसिबल हैं, तो एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टैंजेंट्स पॉसिबल हैं। और क्या खास बात आती है इसमें? जब भी हम सर्कल का टैंजेंट बनाते हैं, जैसे ये था सर्कल, ये हमने बनाया है टैंजेंट। द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आई रिपीट, द रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, ठीक है। अब इसका प्रूफ क्या है? थ्योरम 10.1 है ये। प्रूफ ऐसे अगर आप देखो बुक में तो सिर्फ थ्योरी दे रखी है, क्योंकि ऐसे कोई सोल्यूशन ही नहीं है इसका। तो हमने क्या किया? हमने बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। अब ऑब्वियसली ओ से ओ क्यू भी बन रहा है, टैंजेंट पे ओ से ओ पी भी बन रहा है, बट ओ क्यू क्या है? सर्कल के बाहर जा रहा है, सो ऑब्वियसली ओ क्यू रेडियस से बड़ा हो जाएगा। ओ क्यू सर्कल से बाहर जा रहा है तो ओ क्यू रेडियस से बड़ा होगा, इसका मतलब ओ पी क्या है? छोटा हो जाएगा, क्योंकि ओ क्यू रेडियस से बड़ा है बट ओ पी क्या है? रेडियस, तो इसका मतलब ओ पी छोटा हो जाएगा। सिमिलरली ओ आर बड़ा है, ओ पी छोटा होगा। तो किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पढ़ा हुआ है हमने 9th में। तो जितने मर्जी मैं ऐसे लाइंस बना लूँ, वो सारी की सारी सर्कल से बाहर ही जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो सारी ऑब्वियसली रेडियस से बड़ी हो रही हैं। तो इसका मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है वो क्या? रेडियस है, राइट। तो रेडियस इसका मतलब क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, बिकॉज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज द राइट एंगल, इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर। ये 9th में पढ़ा हुआ है। इसका ऐसा प्रूफ एग्जाम में आता नहीं, मुझे पता होना चाहिए कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ लेट्स टेक अप एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन 1 है, हाउ मेनी टैंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? इनफाइनाइट, खत्म। Question 2, fill in the blanks. First, a tangent to a circle intersects it in dash points. Obviously, 1 point, and that point is point of contact. Next, a line intersecting a circle in 2 points is called as a secant. Third, a circle can have dash parallel tangents at the most. Infinite parallel tangents possible है, but एक tangent के parallel सिर्फ एक ही हो सकता है. The common point of a tangent to a circle and the circle is called as point of contact. And the third question, और फिर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी.
अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, ये टेंजेंट है पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू ओ एट पॉइंट क्यू। ओ क्यू आपको दे रखा है 12, आपको लेंथ निकालनी है पी क्यू की। ठीक है, ऑब्वियसली अभी हमने बात की कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये क्या बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। हम सिर्फ क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम और हमारा पी क्यू निकल जाएगा। 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, सो 119 इज पी क्यू स्क्वायर, यानी पी क्यू क्या आ जाएगा √119 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए यहाँ हमारा बेसिक जो आप कह सकते हो कि एक कॉन्सेप्ट है या एक इंट्रोडक्शन है चैप्टर की, वो ओवर हो गई है। नाउ वी मूविंग फॉरवर्ड विद द मेन एक्सरसाइज। एक्चुअली इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं था, सेकंड एक्सरसाइज ही मेन है, उसी में से क्वेश्चंस आते हैं, उसी के ऊपर बेस होते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो पहले हम कर रहे हैं थ्योरम 10.2 का प्रूफ, ये काफ़ी आता है। थ्योरम 10.2, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। The lengths of tangent from an external point to a circle are equal। मतलब अगर मेरे पास सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से मेरे पास टैंजेंट है। अब आप खुद देखो, ऐसे ही बन सकते हैं टैंजेंट, और तो कोई टैंजेंट पॉसिबल ही नहीं है। मैं यहाँ लेके जाऊँगी तो वो इंटरसेक्ट कर जाएगा, कहीं और जाऊँगी तो वो इंटरसेक्ट करेगा। सो बेसिकली एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पे सिर्फ 2 ही टैंजेंट्स बन सकते हैं, और हमें क्या बोला है कि वो दोनों टैंजेंट्स क्या होंगे इक्वल। यही है थ्योरम, द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू दिस सर्कल आर इक्वल। ठीक है जी, अब हम कर रहे हैं इसको प्रूफ। तो हमारी कंस्ट्रक्शन क्या है, वी आर जॉइनिंग ओ क्यू, जॉइनिंग ओ आर एंड जॉइनिंग ओ पी। जॉइन ओ क्यू, ओ आर एंड ओ पी। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ओ आर रेडियस है, तो ये 90 डिग्री होगा। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। ओ क्यू भी रेडियस है, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। ओ क्यू इज परपेंडिकुलर रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। ठीक है, अब हम कर रहे हैं प्रूफ। मैं दोनों ट्राइंगल्स ले रही हूँ, ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ट्राइंगल ओ आर पी। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा देखना ध्यान से, एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू एंगल ओ आर पी 90 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। दूसरी चीज आ जाएगी ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन हाइपोटेन्यूज। और तीसरा क्या आ जाएगा, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, क्यों रेडियस। इसका मतलब ट्राइंगल ओ क्यू पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ आर पी के बाय आर एच एस। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी से क्या निकल आएगा, पी क्यू इक्वल टू पी आर। हेंस प्रूव्ड कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। क्या थी मेरी थ्योरम 10.2 कि अगर मैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बनाती हूँ एक सर्कल पे, तो दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे इक्वल होंगे लेंथ में। क्यों होंगे, हमने क्या किया, 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गए क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है। दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया आर एच एस से। तो सी पी सी टी से क्या निकल आया हमारा, पी क्यू इक्वल टू पी आर, यानी कि टेंजेंट्स क्या हैं इक्वल। क्लियर ऑल ऑफ यू। यहाँ हमारी थ्योरम खत्म हो जाती है। नाउ आई एम टेकिंग अप एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3। एग्जाम्पल 2 और 3 तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल 1, प्रूव दैट इन 2 concentric circles the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। क्या मतलब हुआ, हमारे पास 2 concentric circles है। concentric circles मतलब circles having a common center। ठीक है, तो क्या बोला है कि अगर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं तो जो बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है जो छोटे वाले सर्कल को सिर्फ टच कर रही है, यानी बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड जो छोटे वाले सर्कल के लिए क्या बन गई, टेंजेंट। आपको प्रूव करना है कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही है। यानी बेसिकली आपको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव
AP इज इक्वल टू BP। जो नए बच्चे हैं, TP का मतलब टू प्रूव, राइट। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, यू हैव टू प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द बिगर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या हो रही है, मैं ज्वाइन कर रही हूँ OP को। अब देखिए आप, OP क्या होगा, परपेंडिकुलर टू AB, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी tangent, राइट। ऑल्सो AB इज दी कॉर्ड ऑफ सर्कल 2। इसको सर्कल 2 ले लेते हैं, इसको सर्कल 1 ले लेते हैं। और आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, दिस implies AP equal to BP and hence proved। बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि OP क्या हो गया, परपेंडिकुलर, क्योंकि रेडियस है वो छोटे सर्कल का, तो रेडियस परपेंडिकुलर होता है टैंजेंट के, बट वही जो टैंजेंट है वो बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है। अब परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसीलिए AP किसके इक्वल हो गया, BP के। चलिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 ले रही हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफ़ी आता है एग्जाम में। NCERT में जो प्रूफ गिवन है थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं अपने तरफ से प्रूफ करा रही हूँ, मैथमेटिकली वो भी करेक्ट है, तो इसको उस पर वही वाला प्रूफ कराते हैं जो मैं करा रही हूँ, राइट। क्या बोला है कि एक सर्कल पे 2 टैंजेंट्स बनाए गए हैं, TP एंड TQ, और इसका सेंटर है O। आपको प्रूव करना है एंगल PTQ, ये वाला एंगल, यू हैव टू प्रूव दैट एंगल PTQ इज ट्वाइस एंगल OPQ। इस एंगल के ट्वाइस है, आपको प्रूव करना है एंगल PTQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, ठीक है जी। चलो मैं इस एंगल को थीटा ले रही हूँ, NCERT में इसको थीटा लेके प्रूव किया है, तो लेट एंगल OPQ इक्वल टू थीटा, ठीक है। ये एंगल क्या ले लिया मैंने, थीटा। अब ये पूरा एंगल क्या है, 90, क्यों, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी tangent। ऑल्सो angle OPT is 90 degree, reason radius perpendicular to the tangent। तो अगर ये थीटा है, ये पूरा 90, तो ये रिमेनिंग एंगल क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये पूरा एंगल 90 है, जिसमें से ये थीटा है, तो रिमेनिंग एंगल क्या बचेगा, 90 माइनस थीटा। सो दिस इम्प्लाइज एंगल TPQ इज 90 माइनस थीटा। ये थीटा है, ये पूरा 90 है, तो ये एंगल निकल जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। अब हमने अभी पढ़ा कि टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी TP किसके इक्वल है, TQ के। ऑल्सो TP इक्वल टू TQ, टैंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब अगर TP और TQ इक्वल है तो ट्राइंगल TPQ क्या हो गया, आइसोसेलेस। तो इसका मतलब एंगल TQPB क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड। दिस इम्प्लाइज एंगल TPQ इक्वल टू एंगल TQP, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो दोनों के दोनों एंगल क्या आ गए, 90 माइनस थीटा। आई एम रिपीटिंग, मैंने इस एंगल को थीटा लिया, ये पूरा एंगल 90 था, तो ये वाला पार्ट बच गया 90 माइनस थीटा। अब क्योंकि दोनों टैंजेंट्स इक्वल है, तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गए, तो ये और दोनों एंगल इक्वल हो गए, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, यानी दोनों किसके इक्वल हो गए, 90 माइनस थीटा के, राइट। अब इसके बाद देखो ध्यान से, अब मैं ट्राइंगल TPQ में लगा रही हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल T प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा विल बी 180। एंगल T प्लस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इज 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल T 90 प्लस 90 180 माइनस थीटा माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 जगह रखे, तो एंगल T क्या आ गया,
2 थीटा, एंगल टी यानी कि पी टी क्यू, और थीटा हमने किसको लिया था, ओ पी क्यू को, हेंस प्रूव, यही मुझे प्रूव करना था कि ये वाला एंगल इसका डबल है। ठीक है, तो आई एम रिपीटिंग, मैंने क्या किया, इसको थीटा ले लिया, ये पूरा एंगल 90 था तो ये क्या बच जाएगा 90 माइनस थीटा। फिर मैंने देखा दोनों टैंजेंट्स इक्वल है तो ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। फिर मैंने इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई तो एंगल टी आ गया 2 थीटा, हेंस प्रूव्ड। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो इसको मैं यहीं रख रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आई टेक अप एग्जाम्पल 3 एंड फर्दर क्वेश्चंस। थोड़ा सा आप होमवर्क करेंगे सर्कल्स का, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 7 तक, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7, बहुत ओरल क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर 7 तक सारे क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।